नमस्कार। अगर आप यूजीसी की नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक ना एक क्वेश्चन ओलंपिक गेम्स के ऊपर जरूर आएगा। और ओलंपिक गेम्स के ऊपर आएगा तो आपको सारे ओलंपिक्स जो 1896 से 2024 पेरिस तक हुए हैं वो आपको सारे याद रखने होंगे इन सीक्वेंस कि 1896 में कौन सा हुआ था, फिर 1900 में कौन सा हुआ था, 1904 में कौन सा हुआ था, 1908 में क्या कौन सा हुआ था, 12 में कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले तो हम ये याद कर लेते हैं कि कब नहीं हुआ था। तो तीन ओलंपिक्स नहीं हुए थे। एक तो 1916 में, बिकॉज वर्ल्ड वॉर था तो उसकी वजह से रोक दिए थे। सेकंड जो दो कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स नहीं हुए थे वो 1940 और 1944, बिकॉज उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1916 ओलंपिक्स नहीं हुए थे और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से 1940 और 1944 ओलंपिक्स नहीं हुए थे। तो अब अपन ये याद करते हैं कि इसका सीक्वेंस कैसे रहेगा। तो इजीली अपन इसको अगर छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड क्लासिफाई कर देते हैं तो अपन को आसान होगा याद करना कि किस साल क्या हुआ था। उसके बाद फिर अपन डिटेल्स में जाएंगे कि कौन कौन से मेजर ऐसे इवेंट्स हुए थे उस साल जिसकी वजह से हमें वो ओलंपिक्स याद रहेगा। तो अपन पहला फेज ले लेते हैं, एक छोटा चंक 1896 एथेंस से लेके वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में कहां कहां हुए थे। तो 1896 एथेंस में हुए थे और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से गेम्स कब नहीं हुए थे, 1916। तो 1896 से 1912 के बीच में कौन कौन से गेम हुए थे, तो उसके लिए एक फ्रेज बनाया है, एथेंस पीपल स्टोल लंडन्स स्वीटी। एथेंस पीपल स्टोल लंडन्स स्वीटी। एंड एथेंस 1896, 1900 people P Paris, 1904 stole St. Louis यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 1904 में सेंट लुइस यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 1908 स्टोल लंडन्स, क्लियर लंदन ही है 1908 में लंदन। और 12 स्वीटी स्टॉकहोम। तो अपन को याद हो गया कि एथेंस पीपल स्टोल लंदन सिटी, एथेंस, पेरिस पीपल स्टोल सेंट लुइस जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, लंदन 1908 और 12 सिटी स्टॉकहोम। तो ये पहला फ्रेज हो गया, एथेंस पीपल स्टोल लंदन सिटी। सो बिटवीन 1896 टू 1916 ये कवर हो गया फर्स्ट फेज। अब जो सेकंड फेज आता है विच इज बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 जब नहीं हुए थे 1916 से 1940, उसके लिए मैंने एक फ्रेज बनाया है, आफ्टरवर्ड्स पेरिस एट लार्ज बनानास। आफ्टरवर्ड्स पेरिस एट लार्ज बनानास। अब ए से क्या होगा, 16 में नहीं हुए तो नेक्स्ट गेम कब होंगे, 20 में। तो 20 में गेम कहां हुए थे, एंटवर्प में। तो 1920 में एंटवर्प में हुए थे। अब ये एंटवर्प जो है वो आपको पता है कि ये बेल्जियम के अंदर है। तो 1920 हो गया। अब 1924 आफ्टरवर्ड्स पेरिस एट लार्ज बनानास। तो आफ्टरवर्ड्स ए से एंटवर्प, पी से पेरिस, एट ए ये है एम्स्टरडम में, ए एट लार्ज लार्ज लॉस एंजलिस। सो 24 पेरिस, 28 एम्स्टरडम, 32 लॉस एंजलिस, लार्ज बनानास बी बर्लिन, 1936 बर्लिन। तो 36 बर्लिन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि जर्मनी में हुए थे और जर्मनी में उस टाइम पे हिटलर था। सो 1936 इमेजिन वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले बर्लिन के अंदर हुए थे। फिर उसके बाद 40 और 44 तो हुए नहीं क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो प्रिटी बड़ा फेज है, यानी कि 44 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से गेम्स नहीं हुए थे से कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो बिटवीन यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे उसमें यूएस और उनके एलाइज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब अपन याद करते हैं 1944, यानी 40 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए थे और 44 से 80 से पहले इस बीच में कौन से गेम हुए थे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर के बीच में कौन कौन से गेम हुए थे। उसके लिए एक थोड़ा सा लंबा फ्रेज मैंने इस्तेमाल किया है, लंडन्स हैप्पी मंकी रोड टोक्योज मेट्रो मेकिंग मेमोरीज। लंडन्स हैप्पी मंकी रोड टोक्योज मेट्रो मेकिंग मेमोरीज। तो
1948 में फिर हुए लंदन, 52 हैप्पी, एच, एच से क्या हुआ, हेलसिंकी, लंदन्स हैप्पी मॉन्की, एम, यानी 52 के बाद 56 वो कहाँ हुए थे, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कई जगह आपको स्टॉकहोम भी नजर आएगा लिखा हुआ, तो वो स्टॉकहोम इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे क्वारंटीन होने की वजह से जो हॉर्स राइडिंग इवेंट्स थे वो 56 मेलबर्न में नहीं हुए थे, उधर क्वारंटीन किया गया था, तो वो स्टॉकहोम में उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे। तो स्टॉकहोम कहाँ पर है, वो स्वीडन में, आपको पता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में और स्टॉकहोम स्वीडन में। सो 1956 में मेलबर्न, अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ हुए थे तो मेलबर्न लिखना है, क्योंकि मेनली वहीं पे हुए थे गेम। सो ये लंदन्स हैप्पी मंकी रोड आर रोम 1960 रोम में ओलंपिक्स हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, धीरे धीरे जैसे हम डिटेल्स में जाएंगे तो मैं बताऊंगा। रोड टोक्यो 1964, 60 के बाद 64 टोक्यो, तो आप ये याद रखिएगा 60 रोम टोक्यो। तो मैंने ये किया लंदन्स हैप्पी मंकी रोड टोक्योज मेट्रो मेकिंग मेमोरीज। उसके बाद अगर 64 अपन टोक्यो ओलंपिक्स देखें तो उसके बाद 4 ओलंपिक्स इन अ रो उन सिटीज, होस्ट सिटीज में हुए थे समर ओलंपिक्स, जिनका नाम एम से चालू होता था। तो 1968 के अंदर मैक्सिको सिटी, जो मैक्सिको के अंदर है, तो 64 के बाद 68 में मैक्सिको सिटी के अंदर हुए, फिर 72 में म्यूनिक के अंदर हुए, मैक्सिको सिटी के बाद म्यूनिक वो जर्मनी में है 72 के बाद 76 ये हुए मॉन्ट्रियल कनाडा। सो 76 मॉन्ट्रियल कनाडा हो गए, तो 3M आ गए ना, देखिए अब। सो अपन ने ये लिखा था लंदन्स हैप्पी मंकी रोड टोक्योज मेट्रो मेकिंग मेमोरीज। तो 68 मैक्सिको, 72 म्यूनिक, 76 मॉन्ट्रियल कनाडा, और उसके बाद आता है 1980 मॉस्को, जहां पे कोल्ड वॉर चालू हुआ था, तो मॉस्को। तो इस जगह तक अपन एक वो रखते हैं 1944 से 1976, ठीक है, मॉन्ट्रियल तक, कनाडा तक। अब नेक्स्ट फ्रेज अपन आते हैं, मॉस्को लव्स स्वीट बनाना एंड स्टोरीज अबाउट बनानास। मॉस्को लव्स स्वीट बनाना एंड स्टोरीज अबाउट बनाना। तो मॉस्को एम 1980 के बाद कहां पे हुए थे, 1984, तो मॉस्को लव्स एल, सो ये लॉस एंजलिस में हुए थे। तो उसके बाद अपन यूं याद रखेंगे कि जब कोल्ड वॉर हुआ था तो रशिया ने ओलंपिक्स करवाए थे, तो उसके तुरंत बाद यूएस ने बोला अब हम करवाएंगे। सो 1984 में इसमें लॉस एंजलिस में हुए थे, और 1984 इसलिए बहुत वो है क्योंकि उस टाइम पे कार्ल लुइस एक टॉप हीरो था ओलंपिक्स के अंदर, जिसने 4 मेडल्स जीते थे यूएस के लिए एथलेटिक्स के अंदर, तो वो एक बड़ा नाम है। तो 1984 तो अपन ने सेंटेंस बनाया, मॉस्को लव्स स्वीट बनानास एंड स्टोरीज अबाउट बनाना। तो मॉस्को M80 लव्स L, लॉस एंजलिस लव्स स्वीट, स्वीट लॉस एंजलिस 80 के बाद 88 भी एक धांसू ओलंपिक सियोल के अंदर हुए थे, और सियोल जो कि साउथ कोरिया के अंदर है, और आपको पता है बैन जॉनसन 100 मीटर्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और उसका बैन, और वो काफी कंट्रोवर्सी, वो कैनेडियन एथलीट था बैन जॉनसन, 100 मीटर्स के अंदर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। आई थिंक 9.79 दौड़ा था वो, और उस टाइम पे बहुत बेहतरीन टाइमिंग हुआ करता था, लेकिन फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से वो बैन कर दिया गया था। तो वो 1988 सियोल है। तो अपन ने लिखा था मॉस्को लव स्वीट बनानास एंड स्टोरीज अबाउट बनानास। तो सियोल के बाद फिर भी आता है लव स्वीट बनानास, उसके बाद हुए थे बार्सिलोना में, ठीक है। तो बार्सिलोना के अंदर 1992 में हो गए थे, तो 88 सियोल, 92 बार्सिलोना, स्वीट बनानास एंड ए एटलांटा, 96 एटलांटा समर ओलंपिक गेम्स 1986 एटलांटा में हुए थे, 1996 एटलांटा में हुए थे, और 1996 के बाद 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सो 2000 स्वीट बनानास एंड स्टोरीज अबाउट बनानास। तो स्टोरीज हो गया सिडनी, अबाउट एथेंस, बनानास बीजिंग। सो अपना सिंपल ये हो गया कि मॉस्को 1980 रशिया ने करवाए थे, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने करवाए, 84 लॉस एंजलिस के बाद सियोल, 88 सियोल जिसमें मैंने बेन जॉनसन को बताया था, उसके बाद 92 बार्सिलोना, उसके बाद 96 एटलांटा, उसके बाद 2000 सिडनी, और
2000 सिडनी, और 2004 आपको पता है दोबारा एथेंस में हुआ था 1896 के बाद। एक्चुअली वो 1996 में करवाना चाह रहे थे, 100 इयर्स मार्किंग 100 इयर्स ऑफ ओलंपिक्स, लेकिन फिर उन्होंने 2004 के अंदर करवाए थे। तो एथेंस के अंदर 2004 हुए थे। एंड स्टोरीज अबाउट बनाना 2008 में बीजिंग में हुए थे। तो 2008 तक अपन पहुंच गए बीजिंग। तो अपन ने 3 फ्रेज, सबसे पहला फ्रेज अपन ने किया था, एथेंस पीपल स्टोल लंडन्स स्वीटी। एथेंस पीपल स्टोल लंडन स्वीटी। आफ्टरवर्ड्स पेरिस एट लार्ज बनानास। आफ्टरवर्ड्स पेरिस एट लार्ज बनानास। लंडन्स हैप्पी मंकी रोड टोक्योज मेट्रो मेकिंग मेमोरीज। तो ये अपना 876 तक कवर हो गया। उसके बाद मॉस्को लव स्वीट बनानास एंड स्टोरीज अबाउट बनानास। तो ये अपना हो गया 2008 तक। अब लास्ट फेज आता है विच इज लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न जो कैटेगरी आती है, उसमें अपन ने सिंपल लिखा है लेटर रियो ट्रेवल्ड पेरिस। लेटर रियो ट्रेवल्ड पेरिस, यानी 2008 के बाद 2012 में कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। तो लेटर एल उसका ले लेते हैं, लेटर रियो। 12 के बाद 16 में कहां हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। तो रियो डी जेनेरियो हो गया 16। 16 के बाद कहां हुए थे? 20 टोक्यो। ट्रेवल्ड पेरिस टोक्यो, और फिर 24 पेरिस। तो ये तो अब तक के सारे ओलंपिक्स हो गए थे। तो अगर ये 4 फ्रेज इस तरीके से अपन कैटेगरी याद कर लेते हैं तो अपन को सारे ओलंपिक्स के नाम, उनका ईयर, कहाँ हुए थे, होस्ट सिटी कौन सी थी, मैं समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो अपन ने पूरा डिटेल्स में एक चैप्टर पूरा एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है कि 1896 से लेके 2024 पेरिस ओलंपिक्स तक कहाँ कहाँ ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स। और उसके बाद 28 में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर होंगे। और उसका 32 कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। लेकिन वो भी होने बाकी हैं, कुछ कह नहीं सकता, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो आप इन चारों फ्रेजेस को याद रखिए और इन पार्ट्स को याद रखिए कि फ्रॉम ओरिजिनेशन टू वर्ल्ड वॉर 1 टिल 1916, 1916 से 1940 बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, 1948 से लेके 1976 बिटवीन वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर, एंड 80 के बाद जो हुए थे लास्ट लेटेस्ट जो हुए थे वो सारे ये। तो अपन ने इन 4-5 फेज के अंदर सारे ओलंपिक्स याद कर लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट्स हो और उनके बारे में डिटेलिंग स्टोरी के बारे में अपन जाएंगे कि कौन कौन से इवेंट, क्या क्या चेंजेस हुए थे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी बस इतना ही, आप देखते रहिए। अगर सिर्फ इसको देख लेंगे तो नेक्स्ट हम सारे आपको उस कहानी सुनाएंगे एशियन गेम्स की। आप ये चारों फ्रेजेस याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ओलंपिक्स याद रखने के लिए। नमस्कार।